हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में धान की खरीद के आदेश सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मंडियों में खरीद शुरू नहीं हो पाई है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी फसल खरीदने के लिए ना तो कोई अधिकारी मंडी में आ रहा है और ना ही कोई कर्मचारी। एक रिपोर्ट आप देखिए। धान की खरीद के सरकारी आदेश के बाद भी आज प्रदेश की कई मंडियों में खरीद नहीं हुई। किसानों ने खरीद न होने की वजह बताते हुए कहा कि मंडी में न कोई अधिकारी उनकी फसल खरीदने आ रहा, न कोई कर्मचारी। यहां तक कि मंडी में पीने के पानी और बैठने की सुविधा नहीं है, जिससे उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। यहाँ पर बाबूजी परसों से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। कल 2 टैंकर पानी दिया है, कम से कम 2000 आदमी है। 1 घंटे में पानी एकदम से मुक गया है। परसों से पिंड से पानी ला रहे हैं। गुरुद्वारा वाले हमको सबको लोग को वहाँ से खेदते हैं कि पानी ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जो है कि हो रहा बोर, आज ये सूरजमुखी के सीजन से बोर खत्म हुआ है, अभी तक का कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ है। अंबाला की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में बैठे सरकारी खरीद के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी पिछले 9 दिनों से खरीद करने के लिए नहीं आया। किसानों का कहना है कि सरकार उनसे झूठे वादे करती है, लेकिन उन्हें उनकी फसल खरीदने के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नजर नहीं आ रहा। अंबाला कैंट की बुआना अनाज मंडी में यहाँ जो किसान बैठे हैं बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार पिछले कई दिनों से खरीद नहीं कर रही है जीरी की, और इनको यहाँ बैठे हुए कम से कम 9 दिन हो गए हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार जो है बिना वजह झूठ बोल रही है, और ना तो मंडी में पानी की सुविधाएं हैं, ना चाय की सुविधा है, और बल्कि 9 दिन से यहाँ बैठे किसान रोटी के लिए दर दर के लिए मोहताज हो गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार उनकी नहीं सुनती तो उन्हें भूखे मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं करनाल में भी धान की खरीद न होने से किसान परेशान दिख रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि हमें मंडियों में बुलाया गया, लेकिन कोई भी खरीद शुरू नहीं की गई। जो मापदंड बताए गए हैं उन पर भी हम अपना धान देने को तैयार हैं। उधर करनाल मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि आज मंडी में कोई भी किसी तरह की खरीद नहीं हुई। एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि फिलहाल हमने खरीद शुरू नहीं की, जो मापदंड थे उसी के हिसाब से खरीद करनी थी, लेकिन अभी मापदंड पूरे नहीं हुए। खरीद एजेंसी परचेजर तो आई हुई है, पर खरीद नहीं हो पाई है। कारण तो मॉइस्चर ज्यादा बता रहे हैं परचेजर। मंडी में तो परचेजर गए हैं जी, गए हैं, बता भी रहे हैं, आप इनसे कंफर्म भी कर लेना। हमारी तरफ से तो बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था पूरी है। बाकी कोई भी जमींदार आए, अगर उसको कोई भी दिक्कत है तो उसकी समस्या के लिए हम तत्पर हैं यहाँ पर। बाकी आने वाले सीजन के लिए आज ये दिशा निर्देश मिले हमारे को कि 160 जमींदारों की फसल एक दिन में आएगी, जिसमें से 80 सुबह की शिफ्ट में आएंगे और 80 शाम की शिफ्ट में आएंगे। अभी तक ये डायरेक्शन है। कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने अपनी शिकायत रखते हुए बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनकी फसल की खरीद शुरू नहीं हुई, जिससे वो बेहद परेशान है। सरकार की पॉलिसियां जो बिल्कुल ही गलत हैं, तानाशाही राज हो रहा है। यहाँ पे जिम्मेदार पड़े 15-15 दिन से। अच्छा। जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। कल खरीद करी थी, 17 मुक्सर पास कराया, 20 आड़े पड़े, 21 आड़े पड़े, जिम्मेदार क्या करागा। खेत में फसल खड़ी है, कटवाने की हो रही है, अगर खेत में खड़ी रहेगी तो नीचे गिरेगी, फसल बर्बाद है। भाई साहब मैं 15 तारीख से पड़ा हूँ यहाँ, आज देख लो 13 दिन हो गए। जीरी PR जीरी है मेरी, 12 किलो की जीरी आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट पहले कहती थी 20 को हम खरीद शुरू करेंगे, तो उन्होंने की नहीं। फिर उन्होंने बोले हम 25 को करेंगे, तो 25 को नहीं की, तो फिर कहने लगे हम 26 को तो पक्का ही करेंगे। लेकिन 26 को मैसेज वगैरह सभी किसानों के पास आया है कि हम खरीद करेंगे, लेकिन किसी का भी एक दाना भी नहीं खरीदा। सिर्फ एक नंबर दुकान है, वो है सुधा MLA के भाई की मकंदी की, सिर्फ उस पे खरीद स्टार्ट हुई है, उस पे अब भी तोल चल रहा है। लेकिन और किसी भी आड़ती पे, यहाँ 305 दुकानें के करीब आड़ती होगी, किसी पे भी एक भी दाना नहीं बिके भाई साहब। उधर कैथल में भी किसानों को फसल खरीद न होने की समस्या से जूझना पड़ा। उनका भी वही आरोप था कि कोई भी उनकी सुनवाई करने वाला नहीं।
कैथल की अनाज मंडी में आज किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने भी मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है ताकि किसान अंदर ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अंदर आ चुके हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने साफ साफ कहा है कि इन तीनों अध्यादेशों में कहीं भी लिखित में नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। MSP का कहीं जिक्र नहीं है। सरकार सिर्फ बहका रही है, गुमराह कर रही है और अभी तक कैथल की मंडी में सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। थोड़ी देर के अंदर मामला क्या रहता है, गर्म भी हो सकता है। अभी तक पुलिस और किसान ही आमने सामने हैं। एक तरफ सरकार किसानों से लगातार बात करके मध्यस्थता बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को खरीद न होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में ये कहना मुश्किल लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच किसी तरह का विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां धान की खरीद न होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और यहां किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। वहां ताला लगा दिया गया नाराजगी के तौर पर किसानों के द्वारा। दरअसल खरीद नहीं होने पर अधिकारियों को घर बैठने की नसीहत किसानों ने दी है। 4 जिलों में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन उन जिलों में भी धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई। धान की खरीद न होने पर अब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला जड़ दिया और साथ ही उनको घर बैठने की नसीहत दे दी है। वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से किसानों का आक्रोश है, पहले से ही वो MSP और दूसरे कई मसलों को लेकर के परेशान है, चिंतित है, आक्रोशित है। वहीं 4 जिलों में 26 सितंबर से शुरू होने वाली धान की खरीद अभी तक भी शुरू नहीं हो पाई है। भरत साबरी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। भरत, जरा सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि किसानों का आक्रोश पहले से ही बना हुआ है, लेकिन ऐसे में जब खरीद को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है, सरकार पहले कहती है कि 25 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, किसान मंडियों के अंदर पहुंच जाता है अपना उत्पादन लेकर के, लेकिन तब भी शुरू नहीं होती है खरीद। अब ऐसे में किसानों की नाराजगी किस रूप में नजर आ रही है? देखिए, अगर किसानों की बात करें तो किसान जो है पिछले बीते दिनों से यहाँ अनाज मंडी के अंदर जो है धान की फसल लिए पड़े हुए हैं। कई ऐसे किसान भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जो 10 से 15 दिन जिन लोगों को यहाँ हो चुके हैं। हर रोज सरकार के द्वारा इन्हें तारीख दी जाती है, उसके बाद वो तारीख बढ़ा दी जाती है। अब किसानों की चिंता ये है कि मंडी यहाँ चौक है और जो फसल खेतों के बीच में खड़ी है वो फसल भी खराब हो रही है। तो अगर किसान की फसल मंडी में नहीं बिकती है तब भी वो नुकसान में जाता है, और अगर खेत से फसल जो है मंडी तक नहीं आती है तब भी वो नुकसान में जाता है। तो आज की तारीख दी गई थी, तो सुबह किसान जो है इस उम्मीद पर मंडी में इकट्ठा हुए थे कि आज जो उनकी फसल है उसकी खरीद होगी, पर बावजूद उसके अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और उसके बाद किसान जो है उनका गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ जो मंडी के सेक्रेटरी है उनके ऑफिस का घेराव किया और तालाबंदी की, और उन्होंने कहा कि अगर वो धान नहीं खरीद सकते तो वो लोग अपने घर बैठे। ये भरत, जरा हम चाहते हैं कि आप किसानों से ही सीधे सीधे बात करें। आपके साथ किसान मौजूद हैं, जरा आप उनसे ही जानिए कि वो क्या कह रहे हैं इस पर और उनका कहना क्या है। उन्होंने अब जो है ताला तो जड़ दिया है, लेकिन क्या वो कह रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। आप क्या बता जाएंगे इस पूरे मसले पर, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से तारीख पे तारीख दी जा रही है और खरीद नहीं हो रही है, आज प्रशासन व सरकारी लोगों द्वारा सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है। आज किसान धरने के ऊपर बैठे थे, मार्केट कमेटी का ताला जड़ा गया था, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर किसानों की बात सुनने के लिए नहीं आया, उनकी समस्या सुनने के लिए नहीं आया। 15-15 दिन से किसान मंडी के अंदर अपनी जीरी लेके पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकारी लोग आकर के उसको देख करके जीरी को ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर मॉइस्चर में कमी है। जो 20-20 दिन से सड़क के ऊपर जीरी पड़ी है उसके अंदर भी अगर मॉइस्चर की कमी है तो जीरी सही कहाँ पे मिलेगी, शुद्ध कहाँ पे मिलेगी? सिर्फ मंडी के अंदर किसी भी किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही है। झूठे जुमलेबाजी कर करके आज किसानों को यहाँ पर बुलाया गया था कि आपकी जीरी खरीदी जाएगी, लेकिन किसी की भी किसान की जीरी भरत, जरा पूछिए कि नमी का जो कारण बता रहे हैं, अगर ऐसे में मौसम खराब हो जाता है और फिर से एक बार बारिश हो जाती है
तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? देखिए, जिस तरह का मौसम है, पहले ही मॉइस्चर की आप बात कर रहे हैं कि मॉइस्चर हो रहा है, तो अगर इसमें बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जो मॉइस्चर आता है तो उसकी जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? सरकार होगी उसकी जिम्मेवार। सरकार जब खरीद नहीं कर रही है, हमारी मंडियों के अंदर जीरी पड़ी है, अगर बारिश आ गई तो जो भी फसल का नुकसान होगा वो सरकारी लोग देंगे। हमें तो फायदा तक नहीं मिलता, नुकसान का तो क्या देंगे ये सरकार लोग। ये तो सिर्फ किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब सरकार से दो हाथ करके आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो मरने के ऊपर तुला हुआ है, चाहे मर मिट भी जाए, लेकिन सरकार रेट अपना पूरा दे। जो सरकार ने किया है, जो वादा किया है उसको निभाए, जिम्मेदार को दुखी ना करे। जिम्मेदार अकेले बहुत दुखी है। तो क्या लगता है आपको, जैसे एमएसपी पे खरीद की बातें हो रही थी, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, उन्होंने कहा था भी अगर एमएसपी की पे खरीद नहीं हुई, किसानों की खरीद नहीं हुई, कई नेताओं ने बयान दिया कि हम इस्तीफा दे देंगे। बयान दिए थे, बिल्कुल झूठे वादे किए। दुष्यंत चौटाला भी कहता था, वो भी कहता था कि मैं जो देवीलाल पकड़ के बैठ गया। बिल्कुल भरत, मैं जरा लौटता हूं आपके पास, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच कैथल से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा भी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा बताइए कि आज की जानकारी क्या है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर किसानों की शिकायतें ये हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी किसान ये कह रहे हैं कि हमारे जो समय निर्धारित किया गया था मंडियों में उठान की खरीद के लिए, वो समय से अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। कैथल से क्या जानकारी है? कैथल की हम बात करें तो कैथल में लगभग एक सप्ताह से किसान अपनी धान लेकर मंडियों में आ चुके हैं, और कल का तो वायदा था कि कल से खरीद शुरू हो जाएगी। कल खरीद नहीं शुरू हो पाई, तो फिर आज का वायदा किया गया कि आज खरीद शुरू हो पाएगी। तब किसानों ने सोचा था कि मार्केट कमेटी को ताला लगा देंगे, लेकिन सरकार ने इससे पहले किसान ताला लगाते, सरकार ने मंडी प्रशासन ने ही मंडी के गेट पे ताला लगा दिया ताकि किसान अंदर ना आ सके। किसान इधर उधर से अंदर आए और उन्होंने प्रदर्शन किया, तो पुलिस के साथ थोड़ी नहीं कहा सुनी भी हुई, और प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान मार्केट कमेटी के गेट पर बैठे हैं। यहाँ दोहरी मार झेल रहा है किसान। एक तो उसकी धान नहीं बिक रही, अगर मौसम खराब होता है तो उसकी धान कौन खरीदेगा? पहले तो नमी का बहाना था, इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि राइस मिलर ही चावल नहीं, धान नहीं खरीद रहे हैं, तो आड़ती हड़ताल पर है। तो जब राइस मिलर धान खरीदेगा ही नहीं तो किसान की धान कौन लेगा? सरकारी खरीद की बात है, सरकारी खरीद अभी तक ना शुरू हुई है, और हमें उम्मीद भी नहीं लग रही। किसान बैठे हैं, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि खरीद होगी, शाम तक होगी, परंतु ऐसा कुछ लग नहीं रहा, कोई तैयारी ऐसी नहीं लग रही कि धान की खरीद होगी। राइस मिलर्स से हमने, मिलर के मालिकों से हमने पूछा, उनका कहना है कि अगर हम धान खरीदते हैं, क्योंकि सरकार 67 किलो क्विंटल मांगती है, अब निकलता 62 किलो है, तो ये नुकसान हम सहन नहीं करेंगे। ठीक है। अगर हम धान नहीं खरीदते तो हमें 80 रुपए का नुकसान है, अगर धान खरीदते हैं तो हमें 300 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। अगर सरकार बात नहीं करती, इनसे इनका कोई समझौता नहीं होता, तो किसान की धान ऐसे ही मंडी में पड़ी रहेगी, रोज तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, धान की खरीद नहीं शुरू हो पाएगी। इस सब के पीछे का असल क्या कारण क्या है वो विपिन आपने बताया है, लेकिन साथ ही साथ जरा ये भी समझाइए हमारे सभी दर्शकों को, ये बताइए जरा, अगर आपके पास जानकारी है तो, कि जिस तरीके से अभी तक किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, उस समय पर उठान नहीं होता है, खरीद नहीं हो पाती है, डेडलाइन लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, आदेश मिल चुका है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं खामी है या फिर कोई और कारण है? एक तो आपने कहा कि अभी तक एजेंसियां खरीदने के लिए तैयार नहीं है, सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं होगी, और क्या दूसरा कारण? दूसरा कारण एक और है कि किसानों को एक मैसेज दिए जा रहे हैं कि वो एक क्विंटल जीरी लेके आए, धान लेके आए। क्या ये संभव है कि एक किसान जिसके खेतों में धान पड़ी है वो एक क्विंटल लेके आए, जिसका अपना ट्रैक्टर भी, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, उसको भी पूरा पड़ता नहीं खाता इसके अंदर की वो धान लेके आया, जिसको किराए पे लेके ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आना है, वो एक क्विंटल धान कैसे लेके आएगा? जब अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो वो केवल टेक्निकल गलतियां इसको ठीक कराएंगे, पर तो सच्चाई है कि ऐसा हो रहा है। किसान मंडी में टोकन लेके भी आ रहा है, तब इसकी धान नहीं खरीदी जा रही, और किसान को मजबूर होकर अब वो धरने पे बैठे या फिर खेतों में धान की कटाई करवाए, उसके लिए असमंजस की स्थिति हो गई है। सरकार कह रही है कि खरीदेंगे, मंडी में आए तो खरीदी नहीं जाती, किसान जाए तो जाए कहाँ?
तो अभी तक विपिन इस बारे में भी कोई और जानकारी है, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था कि सिर्फ 4 जिलों से ये जो खरीद प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तो क्या उन 4 जिलों से आगे बढ़कर अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में या सभी जिलों के अंदर ये खरीद शुरू की जाएगी? हालांकि जहां शुरू की गई थी वहां पर भी अभी खरीद नहीं हो पाई है, लेकिन बाकी हिस्सों में भी क्या शुरू किया जाएगा? जी, जब जहाँ पे तिथि को निश्चित कर दिया गया था कि धान की खरीद शुरू की जाएगी, अधिकारी आज भी कैमरे के सामने कह रहे हैं कि आज धान खरीदी जाएगी, शुरू होगी, लेकिन अभी तक जब वहीं पे शुरू नहीं हुई तो नई जगहों पे शुरू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मेन कारण है, जब तक राइस मिलर नहीं मानेंगे, हड़ताल अपनी नहीं खोलेंगे, खरीद नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। सरकार को राइस मिलर के साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी और बात को सिरे चढ़ाना पड़ेगा, वरना किसान ऐसे ही मंडी में धान लेके बैठा रहेगा या अंत में प्राइवेट एजेंसियां औने पौने दामों पे अपनी धान बेच कर जाएगा। अन्नदाता पहले भी लुटा है, अब भी लुटा है, ऐसे ही लुटता रहेगा। यानी कि नुकसान अभी भी किसानों को ही होगा। और अगर मौसम की मार पड़ती है या मौसम बदल जाता है, बारिश होने लगती है, किसी रूप से और जो है आपदा पड़ जाती है, तो ऐसे में नुकसान किसानों को ही झेलना है, उसके लिए भरपाई कहीं से कोई नहीं। जी बिल्कुल, किसान पहले भी मैंने कहा कि लुटता रहा है और लुटता रहेगा, क्योंकि मंडी में कोई रख रखाव का कोई खास इंतजाम नहीं है, तिरपालों का इंतजाम नहीं है। अगर बारिश आती है तो किसानों का धान और भीगेगा। अभी तो नमी का बहाना चल रहा था, जब बारिश धान पूरा भीग जाएगा तो उनके धान को कौन खरीदेगा? बिल्कुल, नमी पहले से बनी हुई है। लेकिन विपिन, जरा मंडियों के भीतर की स्थिति भी हम जरा समझना चाह रहे हैं। किसान बार बार ये शिकायत करते हैं कि मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता, शौचालय वहां पर नहीं होते हैं। तो जब ये खरीद प्रक्रिया शुरू होती है तो उससे पहले क्या क्या इंतजाम होने चाहिए जो नजर नहीं आ रहे हैं? जी, किसानों को मंडी के अंदर इंतजाम होने चाहिए। किसानों के लिए पानी के पीने का इंतजाम हो, शौचालय का इंतजाम हो, यहाँ तक कि अगर वो धान लेके आए तो छाया में बैठने का इंतजाम हो। अभी तो ठीक है, मैं विपिन जरा मैं वापस आता हूँ। हरजीत सिंह है हमारे साथ, कुरुक्षेत्र से मार्केट कमेटी के सचिव हैं। बहुत स्वागत है हरजीत जी आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सरकार के द्वारा कह तो दिया गया कि खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शुरुआत में कुछ जिलों का यहाँ पर जिक्र किया गया, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अभी तक खरीद नहीं हो पा रही है। कारण इसके पीछे क्या है सर? इसके पीछे जी ऐसा है, ऑनलाइन अभी काम नहीं हो पा रहा है और लॉगिन आईडी वगैरह यूजर पासवर्ड हमें मिल गए हैं, पर वो सर्वर खुल नहीं पा रहा है जी। और अभी हम करवाने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए अपने प्रयास जारी हैं। और किसानों ने अभी आरटीओ ने हमारे ऑफिस में ताला लगा दिया है और गेट बंद कर दिए हैं परचेज ना होने के कारण। नहीं तो ये खरीद जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होनी थी? क्या भरोसा दिया गया था किसानों को? ऐसा था, कल भी कोशिश की है जी मैनुअली करने की, तो अभी वो पीछे से सर्वर पोर्टल खुलेगा तभी हो पाएगी। लेकिन 25 तारीख से लगातार आश्वासन मिल रहा है किसानों को कि 25 तारीख से शुरू होगी, फिर उसके बाद 26 हुआ, फिर 27, तब भी नहीं हो पाई। और ऐसे था जी, जो रजिस्टर्ड फार्मर है उनके मोबाइल पर उसी के हिसाब से उन्हें अपने शेड्यूल के हिसाब से लेके आना था, पर फार्मर रुक नहीं रहे हैं। बार बार समझाने पर आरटीओ को भी मैसेज देने पर भी। लेकिन हरजीत जी एक सवाल का जरा जवाब दीजिए कि जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है आपने कह दिया कि आपको सिर्फ उसी पोर्टल पर आकर के आपको अपनी फसल के बारे में जानकारी देनी है, उसके बाद आपकी फसलों की खरीद होगी। सपोज अगर कोई भी किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है और उसने ऑनलाइन वो सिस्टम को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? आप ये कह रहे हैं कि खरीद तभी होगी जब पहले आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन आपका सिस्टम चल नहीं रहा है, तो ऐसे में किसान कहाँ जाएगा? हाँ जी, हमारे ऐसा है, जिनको नहीं समझ आता, कोशिश हमारी रहती है फार्मर को मेरे ऑफिस में भी समझाते हैं और उनको बताते हैं भी इस तरीके से करना है, और आरटीओ के मुनीम भी बताते हैं उन्हें। सर आपने जानकारी दे दी, चलिए जानकारी भी दे दी आपने, लेकिन जब आपका ऑनलाइन सिस्टम चल ही नहीं रहा है तो किसान की जो फसल है उसकी खरीद कैसे होगी? अगर बारिश हो जाएगी तो नुकसान फिर से किसानों का होगा, क्योंकि नमी को लेकर के पहले ही शिकायतें आ रही हैं कि नमी है इसलिए सुखा रहे हैं, इसलिए टाइम दे दिया गया। जी, जो दिक्कत आ रही थी हमें पोर्टल के बारे में, हमने वो हेड ऑफिस में बता दिया जी। देखो उनकी तरफ से प्रयास जारी है जी, कोशिश रहेगी आज हो जाए परचेज। उम्मीद क्या है अभी? देखो पीछे से पोर्टल चलेगा तभी ही हो पाएगा जी। तो क्या ये किसी एक जिले के अंदर शिकायत है या प्रदेश के हर जगह पर ये जो ऑनलाइन सिस्टम आप बता रहे हैं कि जिसमें तकनीकी रूप से खामी आ रही है? एक दो मंडियों से पता लगा अभी यही समस्या आ रही है, तो और सारी जगह का नहीं मेरे को पता जी।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हरजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। विपिन, आपने सुना कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहां किसानों का यही होता है कि सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमने अगर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपनी फसल को रजिस्टर नहीं कराया है तो हम क्या करें फिर उसके बाद। दूसरी तरफ ऑनलाइन सिस्टम भी खराब पड़ा हुआ है, तो यानी कि जिन किसानों ने ऑनलाइन फॉर्मेट पर जाकर के पैसे दे करके, क्योंकि पढ़ा लिखा किसान तो है नहीं उतना, और जो किसान पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी फसलों की खरीद तो वैसे भी नहीं हो पा रही है, तो जाए कहां किसान। इसके पीछे सच्चाई ऑनलाइन सिस्टम का खराब होना नहीं है। सच्चाई है कि राइस मिलर जब खरीद ही नहीं रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, तो ये ऑनलाइन सिस्टम का बहाना करके सिर्फ समय को निकाला जा रहा है कि इनसे कोई बातचीत हो जाए, खरीद हो जाए। वरना किसान के साथ तो ये भी मजबूरी है, एजेंसियां जो प्राइवेट एजेंसियां जो खरीदती हैं उनकी भी कंडीशन ये होती है कि वो यहाँ से धान उठाएंगी, यहाँ से अपलोड करेंगे, जब तक यहाँ से अपलोड होगा और मिल में जाके उतरेगा, वहां पे जाके उस धान की क्या स्थिति होगी, उस स्थिति के हिसाब से उसको दाम दिया जाएगा। आज एजेंसी मान लो धान उठा लेती है यहाँ से और 3 दिन तक उसका उठान नहीं होता, वो खराब होती है, सड़ती है, कुछ भी होता है, और उसके बाद वो मिल में जाता है, मिल में जाके उसमें नमी ज्यादा पाई जाती है, फिर तब जाके उसका फैसला होगा कि किसान को पैसे कितने, यानी कि उस हिसाब से उसको जो है उस फसलों के दाम मिल पाएंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खैर, बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने सभी चीजों को यहाँ पर साझा किया है। लेकिन समाधान आखिर कैसे होगा, क्योंकि उठान अभी तक नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में किसानों के सामने परेशानी यही है कि ऑनलाइन फॉर्मेट के अलावा अगर वो ऑफलाइन भी जाते हैं तो वहां पर खरीद तो हो नहीं पा रही है। तो सवाल यही कि आखिर खरीद कब से शुरू होगी और कब से किसानों की इस परेशानी को दूर किया जा पाएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।